हेलो गाइस, वेलकम टू द सबूत डिजिटल स्कूल। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को, जो नेक्स्ट क्लास हमने छोड़ी थी वहाँ से। अब अगली बार जब प्रीवियस क्लास लिखी थी हमने, तब क्या किया था, डेबिट साइड के सारे इनकम जितने भी खर्चे थे हमने सबने लिख लिए थे ट्रेडिंग अकाउंट। अब लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में जितने भी एक्सपेंस आते हैं, जो भी आइटम आती है वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, हमेशा इनकम आएगी। क्या है पहली इनकम, क्या आएगी, पहला क्या होगा, सेल्स। आप माल बेचते हो उससे क्या होगी, आपको इनकम होगी, है ना। तो दो तीन कंसेप्ट है, ठीक है। क्या है, नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे बनती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। तो आपका जब ट्रेडिंग आप फॉर्मेट बनाते थे हम लोग, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, उसमें अब हम लोग ये कौन सी साइड सीखे, क्रेडिट साइड। ये कौन सी थी आपकी, डेबिट साइड, और ये कौन सी आपकी, क्रेडिट साइड। इसमें हम लोग सीख रहे हैं बाय, कैसे लिखोगे, सेल्स फिर लेस सेल्स रिटर्न। मतलब आपने माल खरीदा, माल बेचा 2 लाख का, और उसमें से रिटर्न हुआ आपको 1 लाख का, तो आपके आउटर कॉलम में कितना आएगा, 1 लाख। आई जी समझ में, एक ये। और फिर क्या बोला इसने, अदर इनकम। अदर इनकम जैसे कोई जो इस साइड की इनकम आपने की है, वो सारी कैसे आई, अदर इनकम में। बी साइड सैलरीज एंड अदर गेन्स एंड इनकम्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी कौन सी इनकम है, पी एंड एल की है। इस साइड में सिर्फ क्या आएगा, एक तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई जी समझ में, टू साइड में सारे खर्चे कौन से, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, और बाय साइड में सारी इनकम। इनकम मोस्टली होती नहीं है, पर क्या होता है, बाय साइड में सिर्फ सेल्स आता है, माइनस करते हैं हम सेल्स रिटर्न अगर हुई है तो क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक। आई जी समझ। अब एक और चीज क्या थी हमको, और क्या पढ़ना था, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का तो क्लियर हो। ट्रेडिंग और पीएनएल की जो जो आइटम आती थी डेबिट और क्रेडिट साइड, वो हमने सबने सीख ली। अब उसके साथ एक क्वेश्चन करेंगे, इससे हमको और ज्यादा क्लियर होगा। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज क्या थी, जैसे किसी को हमने भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग में सारे ट्रेडिंग का पहले फॉर्मेट करते हैं, उसके साथ में ये एंट्रीज करते हैं ना। ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। हम लोग इधर क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि वेजेस हो गया, फैक्ट्री के एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट, ठीक है। और क्या लिखते हैं टू साइड में हम लोग, वेजेस, फैक्ट्री लाइट, और कैरीज इनवर्ड, है ना, फ्रेट इनवर्ड। ये तो क्या है साइड, टू साइड के। और बाय साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, सेल्स। क्लियर, ये चीज है। तो ये जो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है कि इन ये जो सारे अकाउंट्स खुल गए, इनको वापस बंद भी करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या, क्लोजिंग एंट्री। लास्ट में कौन सी एंट्री है, तो क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू परचेज, ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, लाइटिंग, कैरीज इनवर्ड और फ्राइट इनवर्ड। तो ये क्या बोला, क्लोजिंग एंट्रीज क्या है कि ओपनिंग स्टॉक अकाउंट का, परचेज अकाउंट, वेजेस, कैरीज इनवर्ड अकाउंट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट आर आल्सो क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। हम लोग क्या, डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। देखो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर रखा है ये, है ना, अच्छी समझ। तो एंट्री क्या बनी आपकी, क्लोजिंग एंट्री। अगर पूछे कि क्लोजिंग एंट्री कौन कौन सी होगी, तो क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें भी ये लिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, कैरीज इन ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छी समझ में। अब हमने यहाँ पे क्या, टू परचेज है ना, कभी कभी परचेज में से हम लोग करते लेस परचेज रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में अमाउंट दिखाते हैं, तो उसका भी अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो इसने क्या, जो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड है वो क्लोज होकर ट्रांसफर करने से बैलेंस इन द परचेज अकाउंट में। तो कौन कौन से एंट्री करेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न टू परचेज। परचेज रिटर्न का, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अच्छे से परचेज का डेबिट और परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट होगा। तो इसने क्या कहा, अब इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो जो हमेशा क्लोज करते वक्त एंट्री क्या हो जाती है, एकदम ऑपोजिट में। जो बैलेंस डेबिट होते थे वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होंगे वो डेबिट हो जाएंगे। ऐसे तो परचेज रिटर्न का अकाउंट क्लोज करना है,
तो परचेज रिटर्न यहाँ पे अकाउंट खुला, अब इसको क्लोज करने के लिए जो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है अभी क्या हो जाएगा डेबिट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है, पूछे एग्जाम में कि परचेज रिटर्न की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक्चुअल में बैलेंस कौन सा था, एक्चुअल में इसका साइड कौन सा था, डेबिट था या क्रेडिट बैलेंस था। अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस और उसको क्लोज करना है तो उसका वो कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, एकदम ऑपोजिट। आई चीज समझ में पहले क्लियर हुई। परचेज रिटर्न को क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर सिमिलरली क्या होगा, अब इसने बोला जैसे परचेज है कि हमने वैसे सेल्स भी क्या, देखो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में बताते थे हम लोग आइटम, है ना। अच्छा, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा वो आपको बताना है। नॉर्मली सेल्स का बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। अब सेल्स रिटर्न के अकाउंट को करना है क्लोज, आपको देखो सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन द सेल्स अकाउंट। अब आपको किसको क्लोज करना है, सेल्स रिटर्न को क्लोज करना है। तो सेल्स रिटर्न का नॉर्मल डेबिट उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट का होगा सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, यही है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। आई चीज समझ में। फिर क्या बोला इसने, सेल्स अकाउंट इज क्लोज। अब सेल्स अकाउंट को आपको क्लोज करना है। अब किसको करना है, पहले हमने सेल्स रिटर्न को कर दिया, परचेज रिटर्न को कर दिया, अब किसको करना है, सेल्स को करना है। तो सेल्स का अकाउंट क्या था, क्रेडिट, डेबिट का हो जाएगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं सॉरी क्या बोला, सेल्स का अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। अब सेल्स को क्या करना है, आपको क्लोज करना है। तो सेल्स कहां से क्लोज होगी, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। सेल्स रिटर्न कहां से क्लोज होगी, सेल्स अकाउंट से, और सेल्स को क्लोज करना तो हम लोग कहां जाएंगे, ट्रेडिंग के पास। तो ट्रेडिंग का बैलेंस ये क्रेडिट होती है तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट, तो एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई चीज में क्लोजिंग एंट्री क्या बोल रहा है, जिसका जो बैलेंस था उसको ऑपोजिट कर दो आप लोग। आई चीज सिर्फ नई चीज तो ये थी कि परचेज रिटर्न बाई चांस पूछे और सेल्स रिटर्न पूछे तो वो कहां से क्लोज होते हैं, परचेज रिटर्न कहां से क्लोज होता है आपके परचेज से, और सेल्स रिटर्न कहां से क्लोज होता है आपके सेल से। बाकी सारे खर्चे और सारे इनकम कहां से क्लोज हो गए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर इसने प्रॉफिट एंड लॉस का भी दे दिया, जो जो आइटम जो एक्सपेंस आई है प्रॉफिट एंड लॉस में वो भी कैसे क्लोज होगी, P&L टू एक्सपेंस या लॉसेस। एक्सपेंस मतलब को खर्चे कर लिया हमने, रेंट का खर्चा दिया वो, और लॉस क्या, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये क्या आपके लॉसेस। आई चीज समझ में। और अगर इनकम होगी तो इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम का नॉर्मली बैलेंस होता है क्रेडिट, पर इनकम को क्लोज करना है तो वो क्या बन जाएगी, डेबिट। तो इनकम गेन्स टू P&L। गेन क्या होता है, कभी कभार जो जैसे कि हमने मशीन को बेचा, हमारा मशीन बेचा काम नहीं है, पर मशीन को हमने बेचे जो पैसा कमाया वो क्या आपका गेन्स है ना। और इनकम क्या होती है, जो आप लोग माल बेचते हो, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं हम लोग, जैसे अपने हमारा गुड्स का किसी शॉपिंग किराने की शॉप है उसमें किराना बेचा, शक्कर बेच के जो पैसा कमाया वो क्या करेगा, इनकम। और गेन क्या करेगा, आपने अपनी मशीन, अपने कंपनी की, अपने बिजनेस की असेट्स बेच के जो पैसा कमाया वो क्या करेगा, गेन्स। आई चीज में क्लोजिंग एंट्रीज ये तो एग्जाम्पल दे रखा है। क्लोजिंग एंट्री का भी कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का भी हमने सीखा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है आपका जीपी, और एनपी कहां से निकलता है आपके P&L अकाउंट से, है ना। तो ऐसे लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे आते ही क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। जैसे कि इनवर्ड, जहां आपने किसी भी खर्चे के पीछे इनवर्ड दे दिया है तो वो किसमें जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आई चीज समझ में। और हम लोग इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्लियर। अब इधर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट का क्या होगा, P&L अकाउंट से हम लोग को क्या लिखते हैं इसमें अंदर, और एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट में। फिर इसमें क्या आता है, इनवर्ड, इसमें क्या आ जाएगा, आउटवर्ड से रिलेटेड, आउटवर्ड। और एक और क्या वर्ड जाएगा, इसमें क्या निकलता है आपका नेट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और ये कहाँ जाके आगे ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट में। आई चीज समझे। अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है
ट्रेडिंग अकाउंट क्या सर्टेन करता है आपको, आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, मतलब किसी भी बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए, जो भी बिजनेस में हमको, जैसे हमारा बिजनेस है किराने का, तो किराने में जो शक्कर खरीदी या शक्कर बेच के जो भी पैसा कमाया वो इसमें जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने शक्कर को खरीदा तो शक्कर जहाँ से भी मंगाई उसका जो माल उतरवाया अपने गोदाम में, अपने अकाउंट बिजनेस में, तो उस पर जो भाड़ा लगा या जो उतराने के पैसा लगे वो सब किसमें जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे। फिर शक्कर को बेचने पे, शक्कर पे आपने पैकिंग की, शक्कर के बेचिंग में कुछ भी खर्चे किए, वो सब किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके, ठीक है। अब हम लोग आगे, ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ना, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, जीपी का फॉर्मूला क्या है, और जीपी का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, सेल्स माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। देखो पहले तो हमको सीओजीएस का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपने कितने के माल बेची, कितने का माल बेचा, मतलब क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो क्या आपका सीओजीएस का फॉर्मूला। फिर आपका जीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब आपने कितना पैसा कमाया है ना, कितना प्रॉफिट हुआ आपको माल को बेचने से, तो आपने कितने की सेल्स की होगी ड्यूरिंग द ईयर वो, और माइनस कर दो सीओजीएस। अगर सीओजीएस में सारी इस तरह से नहीं देखा है और आपको क्या देखा है, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप क्या कर सकते हो, सीओजीएस भी कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो, सेल्स में से हम लोग माइनस कर देंगे परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। आई चीज समझ में, इससे भी क्या निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब लोग पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट क्या बोलता है आपका, नेट प्रॉफिट कहां से अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलेगा आपके, कि जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ आपको वो, और जो भी अदर इनकम आपने कमाई है वो, और माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपने इस साल जीपी किया है तो उसमें ऐड कर दो आपकी अदर इनकम, और कितना इनकम किया, और माइनस कर लो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने खर्चे किए। आई चीज समझ में। अब देखो नेट प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा, पीएनएल टू कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ जाते हैं आपके पीएनएल में, अरे नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है आपका पीएनएल अकाउंट से, और ये लोग ट्रांसफर कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ, कैपिटल में ऐड होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड होता है। तो पीएनएल कहाँ जाएगा, अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ तो वो कैसे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी आपकी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई चीज में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये आपको नेट लॉस हो गया है तो क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल टू पीएनएल। अच्छे समय अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपको ट्रांसफर करने की, पीएनएल टू कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट लॉस हो गया, आपको लॉस हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल टू पीएनएल अकाउंट। कोई क्वेश्चन जैसे आ गया, पहला एग्जांपल है ना, पहला हम लोग करते हैं। क्या बोला इसने, बनाओ प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। अब आपको पूरी क्या बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना, तो आपको हेडिंग क्या देनी है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द, इस तरह से ही देना है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर अमाउंट है ना, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर। अब एक एक को देखते स्टार्टिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किस साइड जाएगा आपका, क्या है ओपनिंग स्टॉक, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक जाएगा क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड में, तो क्या लिखोगे आप लोग, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज लिखा हुआ है, कोई परचेज लेस रिटर्न या फिर परचेज नहीं, तो क्या दिखा देंगे हम लोग, टू परचेज
क्लियर। फिर देगा सेल्स, सेल्स किस साइड जाती है, बाय साइड, तो आपने लिख लिया पहले बाय सेल्स। पहले चेक करो सेल्स रिटर्न है नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर वेजेस, तो 2 क्या जाएगा वेजेस। अब कैलकुलेशन इजीली हो जाए इसके लिए हम भी क्या लाइन टू लाइन करेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक है 37,500, तो आपको वंस टेंस थे ना हमने, वो सबका ध्यान रखना है, आई चीज समझ। फिर परचेज का 1,05,000, तो एक यहाँ पे आएगा 1,05,000, आई चीज समझ। फिर सेल्स इतने की 2,70,000 की, तो आपको कॉमा वगैरह वंस टेंस का सबका ध्यान रखना है ना, जीरो अच्छे से लगाना है। 2 वेजेस कितने 30,000 के, तो यहाँ पे आपको हमेशा देखो आई चीज समझ में इस तरह से रहेगा, तो आपको लास्ट टाइम में कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज मैं अगर इस तरह से लिखती 37,500, फिर 1,05,000, फिर 30,000, अब देखो कितना अजीब सा लग रहा है। अब ये चीज समझ में आ रही है ना, अच्छा 1 लाख तो बाहर का ही है, अच्छा लास्ट में जब कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए अभी से हमको एकदम लाइन टू लाइन और अच्छे से तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इधर क्या आ रही है टोटल 2,70,000, अब इधर कितनी एक, तो फिक्स दिख रहा है, इधर तो कम ही होगी, इधर ज्यादा है अपनी, तो इधर लिख लिया हमने पहले टोटल, जिसकी ज्यादा है वो 2,70,000। अब इस साइड ज्यादा है इस साइड कम है, तो क्या निकलेगा आपका 2GP, किससे, बैलेंसिंग फिगर से, आई चीज समझ में क्या आएगा। अच्छा पहले इसकी टोटल करेंगे हम लोग, क्या आंसर आएगा 97, या आपका जीपी, आई चीज समझ, बहुत इजी। इसी लाइन में चलना, टोटल हमेशा बराबर करनी है, अकाउंट्स क्लोज हो गए, ठीक है, ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग सेकेंड एक बार करें, सेकेंड एग्जांपल में इसने क्या बोला है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, वही किसका, फॉलोइंग पर्टिकुलर ईयर का, वही ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 16-17 का देगा। 2 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, 2 परचेज, अब ले रखा है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। हमको पता है रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या था और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या था। रिटर्न इनवर्ड क्या आपके लिए और रिटर्न आउटवर्ड क्या है, याद है किसी को, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड किसके दूसरे नेम थे, ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड किसका था आपका, सेल्स रिटर्न नहीं था, और रिटर्न आउटवर्ड क्या था आपका, परचेज रिटर्न, बस एक नई चीज यही थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, लेस कर देना रिटर्न आउटवर्ड, 1,10,000 में से हम लोग क्या करेंगे 7,000 को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर है वो बाहर दिखाएंगे। फिर बाय सेल्स रिटर्न, 2 फैक्ट्री रेंट और 2 वेजेस। चलो करते एक बार, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट, आपको एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखना है ना। 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का, 50,000 का। अब देखो इस तरह से परचेज और परचेज लेस लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, 2 परचेज कितने का है, 1,10,000 का, ठीक है, लेस परचेज रिटर्न कितने की है, 7,000 की, इस तरह से करना, ठीक है। तो 1,10,000 में से 7,000 गए तो कितने रहेंगे, 1,03,000, इस तरह से इनर कॉलम और आउटर कॉलम, आपको एग्जाम में भी इस तरह से ही करना, ठीक है। अब बाय सेल्स कितने की है, 3 लाख की,
लेस सेल्स रिटर्न। कितने का सेल्स रिटर्न? 5,000 का। तो 3 लाख में से 5,000 गए तो कितने रहे? 2,95,000। अब टू फैक्ट्री रेंट और टू वेजेस यही रह गया, टू फैक्ट्री रेंट और टू वेजेस। कितना है फैक्ट्री रेंट? 30 और 40। इस साइड की ज्यादा टोटल है तो फिर से क्या आ जाएगा? टू जीपी, है ना। अगर इस साइड की टोटल ज्यादा होती और इस साइड कम होती तो क्या था? बाय जीएल, है ना। तो क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। आई चीज समझ में? कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 72,000। हमने सही किया, चेक कर लो, है ना। ये इनर कॉलम रहता है, ये आउटर कॉलम। क्लियर? आए दोनों एग्जांपल समझ में? कुछ डाउट इनमें? कैलकुलेशन करनी और लाइन टू लाइन लिखना वन टेंस को, और इनर कॉलम और आउटर कॉलम नई चीज सीखी हमने, ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड का नाम और रिटर्न आउटवर्ड का नाम मत भूलना। अब क्या है ना, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है आपको? परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है आपको? सेल्स रिटर्न। आई चीज समझ में? क्लियर? अब अपना क्या है? थर्ड वाला एग्जाम्पल। इससे पहले कोई कंसेप्ट पढ़े देखते हैं, चलो थर्ड वाला एग्जाम्पल भी एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी बहुत ज़्यादा, है ना। थर्ड में भी क्या है आपको? ट्रेडिंग, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही सीखा, इसलिए सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? 4 या 5 तक ट्रेडिंग अकाउंट के होंगे। जैसे हम लोग पी एंड अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके साथ में आएगा ट्रेडिंग और पी एंड, फिर बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे ना। पहले क्या सीखेंगे? वापस से ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या लिखा देखो, एमएस अंजलि दे रखा है, तो आपको हेडिंग क्या देंगे? बुक्स ऑफ एमएस अंजलि, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। क्या दोगे? सबसे पहले हेडिंग दोगे बुक्स। अगर किसी का नाम दे रखा है, किसी कंपनी का नाम है, किसी पर्सन का नाम दे रखा है, तो उसको लिखना है कि उसकी बुक्स में काम हो रहा है। तो बुक्स ऑफ एमएस अंजलि इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एमएस अंजलि। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉपर हेडिंग, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी दे रखा टाइम वो 2017। अगर किसी पर्सन का नाम दे दे, किसी कंपनी का नाम दे दे, तो बताना कि इसकी बुक्स में ये अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, है ना। इसे समझ आएगा? अंजलि की बुक्स में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं इस महीने का, इस टाइम पीरियड का। वही पर्टिकुलर की हेडिंग, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस देखो जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, रिलेवेंट नहीं होंगे, तो इसको क्या करना है? इग्नोर। अब पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का है? 60,000 का। फिर दे रखा है परचेज, पहले चेक करो परचेज रिटर्न है, हाँ है परचेज रिटर्न। तो फिर वही इनर कॉलम और आउटर कॉलम, टू परचेज। कितने की है परचेज? 3 लाख की। फिर लेस परचेज रिटर्न, कितने की परचेज रिटर्न? 18,000 की। माइनस करके जो बाहर आएगा वो लिखेंगे। फिर लिखा है सेल्स, ठीक है, सेल्स तो बाई साइड है, सेल्स रिटर्न और सेल्स के बाद लिखा कैरीज ऑन परचेज और कैरीज ऑन सेल्स, है ना। एक तो क्या है? भाड़ा लगा आपके परचेज पर, एक भाड़ा लगा आपके माल को बेचने पे। तो भाड़ा लगा जो परचेज पे, जो आपने भाड़ा दिया परचेज पे, तो किसमें आपके ये कैरीज ऑन परचेज कैसा एक्सपेंस आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस। और कैरीज ऑन सेल्स है वो कैसा एक्सपेंस आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई चीज समझ में? तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू कैरीज ऑन परचेज, ठीक है। आई चीज जो भी परचेज पे आपने खर्चे किए वो सारा कैसा एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। टू कैरीज ऑन परचेज कितना आएगा? 12,000 का। फिर टू फैक्ट्री रेंट, अब ये ऑफिस रेंट होता तो लिखते क्या आप लोग? नहीं। आई चीज समझ? टू फैक्ट्री रेंट। फिर लिखा है ऑफिस रेंट, इग्नोर कर दो। कैरीज ऑन सेल्स को भी हमने इग्नोर किया ना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना, इसलिए आप इन दोनों को इग्नोर करो। अब डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं? डॉक चार्जेस क्या होते हैं? जो आप लोग पोर्ट पे आप लोग माल छुड़वाते ना, पोर्ट पे किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो पोर्ट पे माल आता है ना, तो उसको पोर्ट पे माल छुड़वाने को क्या कहते हैं? क्लियरिंग या डॉक चार्जेस। फिर
फ्राइड एंड ऑक्ट्राई, ये भी इसमें ही आएगा। ये आपका चुंगी वगैरह लगती है ना, एक गांव से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे अभी तो जीएसटी आ गया, पहले ऑक्ट्राई वगैरह लगता था तो उसका लगाया हुआ है, ठीक है। और 2 कोल माइंस, कोल गैस वाटर में भी पड़ा था ना, वो है 10,000, 6,500 आई चीज समझ। अब इस साइड क्या आएगा, बाय सेल्स, कितने की आपकी सेल्स, 7,50,000 की, लेस सेल्स रिटर्न, कितने का सेल्स रिटर्न, 30,000 का। तो क्या आ जाएगा आउटर कॉलम में, 7,20,000, और तो कुछ है नहीं, बस आई चीज समझ। मैच कर ले, 60 इसमें से माइनस किया तो 2,82,000, फिर 12,000, 18,000, 48, 6,500 और 10,000 और 7 लाख। अब दोनों टोटल करके यहाँ आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आई समझ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।